अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। फैसलाबाद में अगर आप किसी भी जगह ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पीवीसी का काम अगर करवाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, दिया गया नंबर व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस रूम का विज़िट करें। बहुत ही खस्ता हालत इस रूम की थी जिसमें हम ये पीवीसी इंस्टॉल कर रहे हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं इस वीडियो में कि पूरे मुकम्मल रूम की क्या हालत थी, क्योंकि ना इस रूमों में आप पेंट करवा सकते हैं। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप ऐसे रूमों में पेंट या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये देखिए सीमेंट क्या बहुत ही खस्ता हालत इस रूम की थी। और ये दो दीवारें जो आपको नज़र आ रही है जिसमें विंडो है, ये विंडो ऑलरेडी हम बंद कर देंगे, मुकम्मल पैनल इसके ऊपर लगा देंगे। और खास साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि पीवीसी का लगाने का क्या तरीका है। और बहुत ही एक ज़बरदस्त ये आज आपके लिए ये आर्टिकल लेके आए हैं मोटिव वाला, क्योंकि फैसलाबाद में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और इस दीवारों के लिए चैनल ने बहुत एक ज़बरदस्त ये काम निकाल दिया है, क्योंकि अगर आप इस दीवारों के ऊपर पेंट वॉलपेपर ऐसा काम हरगिज़ नहीं करवा सकते। ये बेस्ट यही चीज़ एक वॉल पेलिंग है कि आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप चेक कर लें, ये दो दीवारें हम करेंगे मोटिव वाली, और जो बेड की बैक साइड होगी वो हम करेंगे वुड कलर में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये माशाल्लाह से जो मैं ये काम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह से मुझे यूट्यूब के ऊपर ये काम मिला है। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर। जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ इसके मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रूमों में कितना ख़र्चा आएगा, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। मैं माशाल्लाह से आपके लिए बहुत एक ज़बरदस्त ये आइडिया लेके आता हूँ कि आप घर बैठे भी अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे ही आप कलर सेलेक्ट करना चाहें, तस्वीरें मंगाना चाहिए, जैसा भी आप अगर घर बैठे भी काम करवाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक आसान तरीका लेके आता हूँ कि आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और अपने रूम की मेजरमेंट बताएं कि भाई हमारे रूम की मेजरमेंट ये है, कि मैं आपको तस्वीरें वगैरह हर चीज़ की डिटेल सेंड कर देता हूँ कि भैया आपके रूम में इतना खर्चा आएगा। अगर आप फैसलाबाद के बाहर भी अगर काम करवाना चाहती हैं तो ये नहीं है कि आपका काम नहीं होगा और आपके लिए सामान आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ आपको इंशाल्लाह मिलेगी और बहुत मकबूल रेट के साथ। जो फैसलाबाद का रेट है वही आपको मिलेगा, क्योंकि फैसलाबाद का रेट और दूसरे इलाकों का रेट बहुत ज़्यादा है पहले का। सिर्फ फैसलाबाद का रेट बहुत मकबूल है। अगर आप फैसलाबाद हमारे से सामान ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको सामान इंशाल्लाह बहुत मकबूल रेट के साथ मिल जाएगा। हर चीज़ की डिटेल आपको इंशाल्लाह बता दी जाएगी कि ये इस शीट का ये रेट है, क्योंकि क्वालिटी वाइज होती है 430, 530, 730 वाला पैनल भी, 1000 वाला पैनल भी। हर चीज़ की डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी और आपको हर चीज़ हमसे इंशाल्लाह बहुत मकबूल रेट से मिल जाएगी। ये आप चेक कर लें। और लगाने का तरीका हर बार यही मैं आपको कहता हूँ कि आप कोशिश करा करें कि ऐसी दीवारों के ऊपर क्लिप का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि क्लिप एक वाहद एक ऐसी चीज़ है कि जो सालों साल शीट को हिलने नहीं देती। क्योंकि हम ऐसे घरों के लिए विज़िट जब करने के लिए जाते हैं, एक आधा रूम हुआ होता है तो ऊपर से या नीचे से शीट लचक दे रही होगी या बाहर को आ रही होगी। यही मकसद है कि सिर्फ कील का इस्तेमाल कर देते हैं, क्लिप का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप ज़्यादा क्लिप का इस्तेमाल, क्योंकि कलम का इतना खर्चा ऑलरेडी इतना रूम में खर्चा नहीं आता, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जी डायरेक्ट कील के साथ लगवा दें। लेकिन कील का यही मकसद है कि आप कुछ अरसे बाद आपकी जो पेलिंग है वो स्लाब जब आती है तो वो कील अपनी जगह छोड़ देता है, क्योंकि क्लब एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि डायरेक्ट कील जो है वो क्लिप के अंदर लगेगा, डायरेक्ट शीट के ऊपर नहीं लगेगा। अगर बिलफर्ज आप शीट को रिमूव ही करवाना चाहते हैं, रिमूव का मकसद है कि अगर आप किसी और रूम में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो आसानी से आपकी सिर्फ क्लम्प ज़ाया जाएंगे, आपकी शीट ज़ाया नहीं जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कम से कम आप क्लिप का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये अगर कुछ घर में ऐसे देखता हूँ कि जो रेंट के लिए ऑलरेडी लिए होते हैं, बिलफर्ज अगर भाई की या सिस्टर की शादी है तो एक आधा रूम वो तैयार करवा लेते हैं, ठीक है। और अगर बिलफर्ज वो रेंट पे मकान छोड़ देते हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से आप पेलिंग को किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कलम का इस्तेमाल लाजमी किया गया करें, क्योंकि कलम के साथ अगर आप शीट इस्तेमाल करते हैं तो आपके सिर्फ कलम ज़ाया जाते हैं। बिलफर्ज आपके रूम में कितना खर्चा आएगा कलम का, 15 से 2000 रुपये एक रूम का, या 2500 खर्चा लगा ले। बड़ा कमरा है तो इतना खर्चा लगा ले, 15 से 2000 मैक्सिमम इतना खर्चा क्लिप का आता है, ठीक है। और कोशिश करें क्लिप का लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा और बहुत नीट आपका काम हो जाता है।
और जैसी स्लैब जैसी दीवारों के ऊपर ये क्लम्प का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्लैब आती है तो कील अपनी, मैं बार बार यही आपको कहता हूँ कि कील अपनी जगह छोड़ देता है। जब जंग पड़ता है ना कील को, तो जंग पड़ने के बाद वो कील अपनी जगह छोड़ देता है। क्लम्प एक वाद एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी जगह छोड़ता नहीं है, वो सालों साल आपकी जो शीट की लाइफ जो है वो सालों साल चलने देता है। और ये चेक कर लें, ये वुड कलर का एक दीवार हम करेंगे, और जो दो दीवारें ये मोटी वाली हो चुकी हैं। और ये विंडो बंद करने का यही मकसद है, क्योंकि जो कमरे की लुक नहीं आ रही थी विंडो की वजह से, ठीक है। विंडो हमारा मसला यही था कि जो बेड की बैक साइड पे अगर हम बेड लगाते तो वो जो बैक साइड पे विंडो आ रही थी उसकी लुक ज़्यादा नहीं निकली थी। इसलिए हम जो कस्टमर की ये डिमांडमेंट थी, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो विंडो है ये बंद कर दें। ये विंडो बंद करने के बाद ये हमें करने के बाद भी ये फ़ील हुआ कि ये काम ऐसे नीड ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऐसे विंडो की कटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ मसला ऐसा आ रहा था कि कमरे की जो बहुत ही खस्ता हालत थी, ठीक है ना। अगर हम उसकी कटिंग करते तो वो कमरे की इतनी लुक नहीं निकलनी थी। और ये मुकम्मल करने के बाद मैं आपको क्लोज़ से दिखाऊँगा कि क्या माशाल्लाह ये वही कमरा है जो हमने पहले भी आपको दिखाया था, और लगने के बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेके आता हूँ कि आप जो बार-बार पेंट का या कोई और चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदाया आप ऐसा काम ना करवाया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही काम करवाएँ, ठीक है ना। आप किसी भी हर शहर में पीवीसी की दुकानें मौजूद हैं। हमारे फैसलाबाद में हर गली की नुक्कड़ पे तो पीवीसी की दुकानें बेस्ट आजकल मौजूद है, ठीक है। जैसे परचून की दुकानें ऐसे पीवीसी की दुकानें मौजूद है, लेकिन कोशिश करा करें अच्छे दुकानदार से और अच्छी कारीगर का। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये अपने रूम में खर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप चंद पैसों की खातिर जो लेबर, ख़ास तौर लेबर, क्योंकि हम दुकानदार हैं, हम यही कहते हैं कि 100 से 10% लोग जो कहते हैं कि जी हमें काम चाहिए, हमें मज़दूरी का कोई मसला नहीं। अगर आप 40 कह रहे हैं, हम 50 देने को तैयार हैं। लेकिन 90% यही कह रहे हैं कि 40 नहीं, हम 30 देंगे। ठीक है, भैया कितना का डिफरेंट आ जाएगा? बिलफ़र्ज़ा आपके रूम में 100 शीट लग रही है तो 4,000 का मुकम्मल रूम का खर्चा होगा आपका मज़दूरी समेत। ठीक है, कोशिश करा करें मज़दूरी, जो मज़दूर को वो मुकम्मल दिया करें और काम उससे नीट लिया करें। ये नहीं है कि मज़दूरी भी आप फुल दे रहे हैं और काम भी वो आपका नीड नहीं करेगा, ये गलत भी आता है। लेकिन दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अगर काम करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं तो मज़दूरी कारीगर के नीचे रखा करें, ठीक है ना। कारीगर की जब मज़दूरी नीचे होगी वो आपका काम बहुत फिनिशिंग से और बहुत नीट से काम करेगा। जब आप मुकम्मल पैसे दुकानदार से क्लियर कर लेते हैं तो वो यही करते हैं कि जी 1-2 कील लगाते हैं, फटाफट भागने की करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि काम जो है वो साथ बैठ के काम करवाया करें, क्योंकि वो मैक्सिमम आपके रूम में 2 से या 3 घंटों में आपका मुकम्मल रूम तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चेक करें माशाल्लाह से, ये इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई का दौर है, हर लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि हमारा जो रूम कम से कम रेट पे डेकोरेट हो जाए। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए कि आप घर बैठे भी मेरी वीडियो देख के हर चीज़ की आपको मालूमात हो जाएगी कि कैसे भाई हमें आइडिया देते हैं, क्या इसका लगाने का तरीका है। पूरी प्रोसीजर मैं आपको एक ही वीडियो में दे देता हूँ माशाल्लाह से। ये आप चेक कर लें, माशाल्लाह ये वही रूम था जिसकी बहुत ही खस्ता